मनोरम घाटी के बीच बसे जंगल में ऋषि अनूप का आश्रम था। कई वर्षों पहले उनके माता पिता एक राज्य से आके इसी जंगल में रहते थे और ऋषि अनूप का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। ऋषि अनूप अपने पिता से कठोर तपस्या करना सीखे थे, जिसे वो अपना मूल मंत्र मानते थे। ऋषि अनूप हमेशा अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जंगल के अलावा कुछ देखा भी नहीं था। ऋषि अनूप को जंगल से परे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। उस जंगल से नजदीक राजा गोवर्धन का राज्य अंबिकापुर था। राजा गोवर्धन प्रजा के सेवा के लिए जाने जाते थे। प्रजा भी राजा गोवर्धन से प्रफुल्लित रहती थी। अंबिकापुर राज्य बहुत ही खुशहाल था और वहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। एक दिन उस राज्य में कुछ लोगों का समूह आया जो थोड़े परेशान दिख रहे थे। उनका नेतृत्व एक बूढ़े आदमी बिरजू काका कर रहे थे। बिरजू काका ने अंबिकापुर के मंत्री से राजा से मिलने की बात की और बताया, मंत्री जी, हम आपके राज्य की सीमा से लगे कनकपुर राज्य के सेलू गांव से आए हैं। हमारे क्षेत्र में सूखा होने से हमारी फसल का नुकसान हुआ है, जिससे हमारा गांव का जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। और हम अपने राजा के यहाँ गए तो उन्होंने ये कह के वापस कर दिया कि अभी राज्य मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अभी हम कोई मदद नहीं कर सकते। तब हमें पता चला कि राजा गोवर्धन बहुत दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। निस्वार्थ हमारी राजा दयालु है, पर राजा अगर ऐसे ही सबकी मदद करते रहे तो फिर हमारे राज्य का क्या होगा? मंत्री जी, ऐसा मत कहिए, हम लोग बहुत उम्मीद से आए हैं। एक बार आप राजन को खबर तो भिजवा दीजिए। आप लोग वापस चले जाइए, हमें भी तो अपना अन्न भंडार देखना पड़ता है। मैं खबर नहीं भिजवाऊंगा। मंत्री जी, विपदा किसी पर भी आ सकती है, समय का चक्र चलते रहता है। मंत्री जी, हम लोग जा रहे हैं और लौटकर वापस नहीं आएंगे, भले ही हम लोग अन्न के बिना प्राण ही क्यों न त्याग दें। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा बहुत दुखी और नाराज हो जाते हैं। मंत्री जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी को खाली हाथ मेरे राज्य से वापस भेजने की? उनको फौरन बुलाया जाए। राजन, वो बोल के गए हैं, अब हम दोबारा वापस इस राज्य में नहीं आएंगे, भले अन्न के बिना हमारी प्राण ही क्यों न चली जाए। और समय का चक्र चलते रहता है। राजन ने तुरंत राज ऋषि को खबर भिजवाई आने वाले समय को जानने के लिए। राज ऋषि, जरा ये देखिए कि आने वाला समय हमारे राज्य का कैसा होने वाला है। राजन, अभी तो आपका समय सही चल रहा है, पर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अपने राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राज ऋषि की बात सही निकलती है और कुछ समय बाद अंबिकापुर राज्य में भयंकर सूखा पड़ जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, सब जगह त्राहिमाम होने लगता है। प्रजा का पानी के बिना बुरा हाल हो जाता है। राजा राज ऋषि को बुलाते हैं। राज ऋषि, आप ही कुछ उपाय बताइए। राज ऋषि काफी सोच विचार के बाद बताते हैं कि राजन, एक उपाय है पर थोड़ा कठिन है। क्या राज ऋषि, फौरन बताइए। राजन, हमें बारिश कराने के लिए एक यज्ञ करने की आवश्यकता है, पर उस यज्ञ में पुजारी वो होना चाहिए जो किसी महिला को नहीं देखा हो, और वह शुद्ध और सदाचारी होना चाहिए। ऐसा तो पुजारी मिलना बहुत मुश्किल है राज ऋषि। मंत्री जी, आप सबको खबर भिजवा दीजिए। राज ऋषि राज्य के और भी लोग और मंत्री को जब ऋषि अनूप के बारे में पता चला तो महाराज के पास गए। महाराज, हमें पता चला है कि अपने राज्य के जंगल में ऋषि अनूप का आश्रम है, जो कि अपने बचपन से वही हैं जिन्हें उनके पिता ने पालन पोषण किया है, क्योंकि उनकी माता उनके जन्म के साथ चल बसी थी और वो बहुत ज्ञानी और कठोर तपस्वी हैं। हालांकि उनको लाना इतना आसान नहीं है। एक प्रस्ताव है महाराज, अगर उन्होंने महिला को नहीं देखा है तो क्यों नहीं एक नर्तकी अपने निमंत्रण के साथ भेजी जाए। ठीक है मंत्री जी, ऋषि अनूप को लाने वाला समूह फौरन एक नर्तकी के साथ प्रस्थान करे। ऋषि अनूप को लाने वाला समूह एक नर्तकी के साथ ऋषि के आश्रम पहुंचा
ऋषि अनूप ने कभी किसी महिला को नहीं देखा था। वो नर्तकी की सुंदरता और नृत्य को देखकर आश्चर्य और मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि महाराज, हमारे राज्य में बहुत दिनों से सूखा पड़ गया है और हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे राज्य के राजा ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। अगर आप वहां चलते तो बहुत बड़ी कृपा होती। बाहरी दुनिया की भी सुंदरता अलौकिक है। अब आप लोग जिस कार्य के लिए आए हैं, मैं उसके लिए अवश्य चलूंगा। ऋषि अनूप ने अंबिकापुर आके बहुत ही भक्ति और पवित्रता से यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप अंततः राज्य में बारिश हुई, जिससे सूखा समाप्त हो गया और समृद्धि आई। ऋषि महाराज, आपने राज्य पे आए इतने बड़े संकट को टाल दिया है और आपकी कृपा से आज हमारा राज्य फिर से समृद्ध हो गया। आप चाहें तो कुछ भी मांग सकते हैं महाराज। राजन, मैं तो एक तपस्वी हूँ और तपस्या ही मेरा जीवन है। मैं आपके राज्य में रहकर आप लोगों के कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करूं, यही मेरी इच्छा है। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हम आपके आभारी हैं। उस दिन से ऋषि अनूप अंबिकापुर राज्य में रहकर धर्म और आध्यात्मिकता के मामलों में राजा और उसकी प्रजा का मार्गदर्शन करते रहे। उनके मार्गदर्शन में राज्य का विकास हुआ और ऋषि अनूप की तपस्या ने उनकी भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋषि अनूप की कहानी पवित्रता, भक्ति और तपस्या की शक्ति और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालती है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।